गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चंस में हम लोग एनसीईआरटी पर बात कर रहे थे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब क्वेश्चन जितना भी था छोटू हम लोग देख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग के एनसीईआरटी देखना है। एनसीईआरटी भी वो भी जो लास्ट एक्सरसाइज बच रहा, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया गया है, थोड़ा सा बचा हुआ उसको देख लेते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर वाला जितना भी आपको बोर्ड लेवल में पूछा है, 10th का बोर्ड में पूछा है एग्जाम में, वो सब क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे छोटू, तो उसको देखिएगा। तो ध्यान से देखते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.3, तो 2.3 में दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है भागा था। तो आशा करते हैं डिवीजन तो आप लोग से बन गया होगा छोटू। जैसे एक देख लेते हैं, चेक करना है, चेक वेदर the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial, by the first polynomial। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि t² - 3 है और कॉमा 2t⁴, उसके बाद प्लस 3t³ उसके बाद -2t² और -9t -12 है छोटू। यही आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चंस को समझ में आएगा, बातें समझ में आ रहा होगा। इसमें हम लोग जनरली क्या करेंगे कि t जो है t² - 3 से जो है फैक्टर कह रहा, इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी इसको जब t² - 3 को इस पोलिनोमियल में हम डिवीजन करेंगे, भागा देंगे, तो इसका मतलब है कि आपका फैक्टर जब कह रहा है कि एक पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर किसके बराबर, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो t3 से भागा दे रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं छोटू, क्योंकि बाकी जो है स्टेप में हम लोग जो जितना भी क्वेश्चन बताएगा उसमें स्टेप लिखें, थोड़ा सा स्पीड में भी देखना पड़ेगा, सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा, तो उसके अनुसार भी चलना पड़ेगा छोटू। तो गिवन में ये लिख लीजिएगा, गिवन t² - t, और ये जो है px दिया हुआ है या pt दिया हुआ है, तो 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t और -12 होगा कि नहीं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है छोटू, आशा करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, t जो है 2 गुना t करेंगे तो 2t⁴ कितना होगा 4, यहाँ 2t² करना होगा, 2t² गुने t² करेंगे तो 2t⁴ आएगा। ठीक है, माइनस गुने, ये माइनस है प्लस है, प्लस गुने माइनस करेंगे तो 6t² आएगा। तो 6t² के सामने लिखेंगे छोटू, जहाँ t² का टर्म है तो वहाँ -6t² होगा कि नहीं। अब इसको जो है साइन चेंज करेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से एक 2t² और -6t²,
यहाँ से देखिएगा तो ये -2t², ये +6t²। बात समझ में आ रहा होगा छोटो, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से कितना होगा 4t² हो जाएगा, 4t²। और इसको भी लिख सकते हैं 3t³ होगा कि नहीं, 3t² प्लस 4t² और -9t भी लिख सकते हैं। बातें यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डिवीजन आप लोग बहुत सारे बनाए हैं। अब यहाँ डिमांडिंग कितना है 3t³, तो यहाँ पक्का है कि प्लस 3t² लगाना होगा। तो 3t गुने t² करेंगे, 3t² गुने 3t करेंगे तो यहाँ से t² गुने 3 तो 3t का क्यू होगा, तो यहाँ 3t³ हो जाएगा। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस गुने माइनस 9t हो रहा, तो -9t होगा कि नहीं। यहाँ से साइन चेंज करेंगे, ये जो साइन चेंज करते हैं छोटू, तो यहाँ से 3 है तो ये प्लस वाला क्या होगा माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, बचा कितना 4t² माइनस 12। अब कितना डिमांड आप ही बताइए। तो यहाँ से डिमांड है कितना, यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 गुने टी, तो 4t² आएगा कि नहीं, यानी प्लस में है तो प्लस लगाएंगे यहाँ +4, तो 4 गुने t² तो 4t² होगा। और -3 गुने 4 तो माइनस कितना होगा 12। अब यहाँ से प्लस का चेंज करेंगे माइनस में, माइनस वाला क्या होगा प्लस में, ये कैंसिल होगा छोटू 4t² और ये भी आपका क्या होगा कैंसिल। रिमाइंडर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। तो कह सकते हैं t³ -3 जो है इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। बात समझ में आया है कि नहीं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो आशा करते नहीं होना चाहिए छोटू। अगर इसका इसी क्वेश्चन में बस इतना ही क्वेश्चन कह रहा था, हमको फैक्टर चेक करना था है फैक्टर कि नहीं, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह देता कि जीरोज निकाल के बताइए तो आप जीरोज निकालते, है कि नहीं। तो जीरो कितना होगा आपको देखने के बाद पोलिनोमियल पता होना चाहिए, इसका डिग्री हाईएस्ट कितना 4 है। तो जब डिग्री 4 है तो इसका पोलिनोमियल भी कितना होगा, जीरोज भी कितना होगा 4 होगा, यानी 4 जीरो टी का कितना मान आएगा 4 मान आएगा। टी का जो है 4 मान आएगा, जो कि 2 मान यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा पूछता है तब की बात कर रहे हैं। जैसे t² -3 बराबर फैक्टर है, तो फैक्टर रहता है तो जो है फैक्टर होगा तो t² -3 किसके बराबर होगा 0 के कंसीडर करते हैं, फैक्टर थ्योरम में पढ़ाया गया था। तो यहाँ से t का क्या मान आएगा 2 मान, t² माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि t बराबर जो है वो जो है उधर जाएगा तो आपका 3 प्लस में यानी t², तो t बराबर आप देखिएगा तो प्लस माइनस √3 होगा कि नहीं होगा, t बराबर √+- होगा। बातें समझ में आ रहा होगा। तो t का मान कितना है 2, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो t का मान 2 यहाँ से आ गया और इससे 2 निकलेगा, यहाँ भी 2t + 3t + 4 है, यहाँ से भी t का 2 मान निकलेगा, इसलिए टोटल इसका जो जीरो कितना होगा 4 होगा। बातें समझ में आ रहा है कि क्लियर होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा छोटू। अगर जीरोज पूछता तब, लेकिन हमको जीरोज पूछा नहीं, बस इतना ही पूछा कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है कि नहीं। हाँ तो है, फैक्टर हो रहा है, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 हो रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। अब हम लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो लिखिएगा छोटू जल्दी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नंबर क्या कह रहा है वही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं, किन्हीं को दिक्कत हो सकता है। तो x² है, x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 है, और भागा किससे देना है, इसका आपका क्वेश्चन है x²
प्लस 3x प्लस 1 और आपका है 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 है। तो यहाँ से 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 है कि नहीं। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं छोटे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा सिर्फ भागा देना है कि नहीं, और भागा देने के बाद जो है उसका फैक्टर यानी रिमाइंडर जो है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर आता है तो हम कह देंगे कि ये पोलिनोमियल इस फैक्टर। क्लियर है। फर्स्ट जो है फर्स्ट भी पोलिनोमियल है, सेकंड भी पोलिनोमियल है कि नहीं। पोलिनोमियल का कंडीशन में पढ़े हैं कि पावर पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा जो है होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो भी कर सकते हैं जैसे, यानी पावर नेगेटिव नहीं, डेसिमल में नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए पोलिनोमियल के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं। अगर उसका फैक्टर 0 के बराबर है, फैक्टर रिमाइंडर है, फैक्टर का मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब x² माइनस 3x प्लस 1 जो है उस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो ये हम लोग को चेक करना। तो रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। रिमाइंडर अगर 0 है तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ से बातें समझ में आया है कि नहीं। तो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक किन्हीं को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। भागा देना है तो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भागा देखेंगे तो यहाँ से यहाँ x² है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ x² है, यहाँ 3x प्लस 1 है, हम भागा देंगे। यहाँ तो 1 मिनट, ठीक है, कवर कर रहा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ x है तो यहाँ 3 देना होगा, तो 3x पर पावर 2 लिखेंगे तो 3x पर पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं। 3x पर पावर 4 हो जाएगा, आप 3x गुने ये करेंगे तो आपका कितना, 3 तिया 9x³ हो जाएगा, और 1 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, प्लस 3x² होगा कि नहीं, ये सब बता दिया। यानी x में क्या गुना करेंगे कि 3x पर पावर 4, तो x में हम गुना कितना, 3x² करेंगे तब ना 3x पर पावर 4 आएगा। दोनों का बेस सेम हो गया, पावर क्या होगा, जुटेगा एक्सपोनेंट के नियम से। ये यहाँ x², यहाँ x², x पर पावर 4, 3 गुने। क्लियर है कि नहीं। तो ये माइनस होगा, और जब यहाँ गुना करते हैं तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, प्लस माइनस देखते हुए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तब प्लस गुने प्लस, प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस गुने प्लस, प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस गुने प्लस, प्लस। बातें समझ में आया है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से माइनस 4x³ हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा, जो है आपका 7 3 10 हो जाएगा, 10x² माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2 होगा कि नहीं छोटू। तो अब ध्यान देना है, यहाँ से माइनस है तो पक्का यहाँ माइनस होगा, तो 4 गुने x लगाएंगे तो 4 गुने x तो 4x³ हो जाएगा, माइनस 4x³ माइनस गुने ये तो माइनस 12x², ए गुने ये भी प्लस में, माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा, माइनस 4x, इसको करेंगे माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कैंसिल। अब यहाँ से जो है आपका 2x² और यहाँ से प्लस 2x प्लस 2 बचेगा कि नहीं, 2x² प्लस 2x प्लस 2 बचेगा। बातें समझ में आ रहा होगा छोटू, यहाँ तक किन्हीं को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ 2 है तो पक्का यहाँ कितना होगा, 2 होगा, तब ना 2 गुने x 2x, तो 2x², 3 गुने 2x तो प्लस 6x और 1 गुने 2 प्लस 2, यहाँ से क्लियर होगा कि नहीं। तो यहाँ से ध्यान देते हैं तो ये जो है कहीं गलती तो नहीं है, कितना लगाए, 2 तो 6x आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ जो है ये भी प्लस है छोटू, ये भी प्लस है ना, तो प्लस प्लस 6x हो जाएगा ना। तो ये जो माइनस है माइनस है माइनस कैंसिल होगा कि कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा।
रिमाइंडर किसके बराबर 0। यहाँ जो है यहाँ भी प्लस, यहाँ भी इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ये माइनस क्या बन चुका है प्लस, तो ये प्लस है, ये प्लस 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 होता है, 4 2 6 x होगा ना। तो ये जो है साइन चेंज करेंगे तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस कैंसिल होगा। तो इस तरह से लिखें, बातें समझ में आया होगा। चलो, तो ये आपका एनसीईआरटी का दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको लिखिएगा जल्दी। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब जो है इसको आगे देखते हैं छोटू, यहाँ तक बातें समझ में आया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x³ - 3x + 1 से भागा देना है आपका। इसको अगर gx मान लेते हैं, इसको gx कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिखिए gx बराबर कितना है, x³ - 3x + 1 है। और आपका जो है px देखते हैं, तो px बराबर x⁵ है और -4x³ है और प्लस x² है प्लस 3x है और प्लस किसके बराबर, 1 के बराबर है। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं छोटू? यही आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, सिंपल भागा है, तो भागा हम लोग देंगे। तो देखिएगा, यहाँ x³ से यहाँ पहले लिखते हैं x⁵ - 4x³ और प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। बातें समझ में आ रहा है? यहाँ x³ है तो यहाँ x² लगाना हो, तब x⁵ होगा, है कि नहीं। x⁵ गुने x², दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा। तो बढ़िया से जानते हैं, e गुने e करेंगे तो माइनस होगा 3x³ होगा, e गुने e करेंगे तो प्लस कितना होगा, 1 गुने x, 1x² आएगा, 1 गुने x 1x² आएगा। अब यहाँ से ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये माइनस प्लस था, माइनस माइनस था तो प्लस, प्लस था माइनस, कैंसिल। ये कितना होगा, -x³ हो जाएगा छोटू। ये कितना होगा, प्लस x, ये जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी कैंसिल होगा। अब बचा कितना, 3x प्लस 3x और प्लस 1। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ध्यान देते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ डिमांड कितना है, x³, तो यहाँ कितना लगाना हो, -1, तो लगाते हैं। तो -1 गुने x, तो कितना होगा, -x³ हो जाएगा, होगा कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। और माइनस 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 प्लस 3x प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस -1, साइन चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक जो है तो बातें तो समझ में आ रहा है छोटू। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कैंसिल होगा, ये भी आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ जो है आपका +1 है, यहाँ -1, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। एक मिनट, क्वेश्चन सही है ना। और जैसे हाँ +1 x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, यही है, ठीक है नहीं, ठीक है। x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। x² - 3x प्लस 1 से भागा देना,
ठीक है, क्वेश्चन सही है छोड़ो। तो यहाँ से हम लोग एक्स क्यू था तो एक्स स्क्वायर लगाए तो एक्स पर पावर 5 ये गुना किए तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, और ये गुना किए इसके साथ तो आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, और साइन चेंज किए, माइनस वाला प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ठीक है, कैंसिल हो जाए, 4 में से 3 गया माइनस, वहाँ से लगाया माइनस, माइनस से ये वाला ये हो गया, अरे माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 1 गुने माइनस, तो यहाँ से ध्यान दीजिए 1 गुने -1 हो गया, तो माइनस वाला प्लस, यहाँ जो है 2 आ रहा है तो लिख देंगे हेंस एक्स क्यूब -3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर नहीं, फैक्टर होगा तो यस लिखेंगे, फैक्टर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। रिमाइंडर 0 होना चाहिए ना, फैक्टर के लिए आप पाए रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए, तो रिमाइंडर तो 0 के बराबर आ ही नहीं रहा, तो हम लोग फैक्टर कैसे कर सकते हैं, तो ये आंसर इसका लिखेंगे हम, इतना जो है फैक्टर इसका नहीं है। px बातें समझ में आया है कि नहीं। तो ये जो है छोटू आपका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन रहा। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं, आगे इसको देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ऑब्टेन, तीसरा नंबर, ऑब्टेन all the zeros of obtain all the zeros of 3x per power 4 plus 6x cube minus 2x square और माइनस 10x और माइनस 5। क्लियर है कि नहीं, यानी 3x स्क्वायर 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are √5/3 and माइनस है एंड -5/3। क्लियर है कि नहीं छोटू, यही है। तो कह रहा है कि आपका इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें हमको जीरोज को ऑब्टेन कीजिए, कितना जीरोज होगा। बात समझ में आ रहा, आशा करते हैं छोटू। एक क्वेश्चन जो है आर.डी. शर्मा का था और आर.डी. शर्मा में करवाया गया था, आर.एस. अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन को करवाया गया, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रहा, बोर्ड ऑफ पॉइंट के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वहाँ भी करवाया गया था, ये एनसीईआरटी का, सभी अभी एनसीईआरटी वाला बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, हम लोग ध्यान देने वाली बात क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरोज निकालना है, तो इसका मतलब px आपका दिया हुआ है, px कितना है, यानी 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस कितना है 5, और कह रहा है तो इसका जीरोज बताइए। इफ है, इफ
2 ऑफ इट्स जीरो, जो कि 4 जीरो, इसमें कितना जीरो निकलेगा उसको हमको पता नहीं है, बस 2 जीरो दे दिया, 2 जीरो क्या कर दिया, दे दिया। इसका मतलब है कि इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है, तो आप तो इसका मतलब बढ़िया से समझते हैं छोटू कि इसका पावर जो है, इसका पावर, इसमें पावर देखेंगे तो पावर इसका यानी डिग्री कितना है, डिग्री जो है, डिग्री आपका 4 है, तो इसका मतलब जीरोज भी कितना आएगा, जीरोज भी 4 को आना चाहिए। डिग्री 4 है तो जीरो भी 4 आएगा, डिग्री 5 तो डिग्री जीरोज भी 5, डिग्री 8 तो जीरोज भी 8, तो डिग्री इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4 है, तो जीरोज भी 4 आएगा, जिसमें कि 2 जीरोज आपका दे चुका है। बात समझ में आ रहा है, जिसमें कि 2 जीरो दे दिया है, 2 जीरो निकालना है, तो आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, या तो आप कंपैरिजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हैं। जैसे उसमें बताया गया था बाई क्वाड्रेटिक में कि x पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई से हम लोग कंपैरिजन करते थे, तो निकलता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, फिर निकाले थे रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई, इतना निकाला गया था कि नहीं। तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, कंपैरिजन मेथड के अनुसार भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो है आपको जो मेथड आएगा उससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है छोटो। तो यहाँ से हम लोग डिवीजन पढ़ें तो डिवीजन से लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं ये सब गिवन में, ये आपका गिवन दिया गया है, ये सब दिया गया, और जीरो जो है सिंस लिख सकते हैं, सिंस √5/3 इस पूरा में √5/3 एंड -√5/3 are the zeros of polynomial, zeros of polynomial px। बात समझ में आ रहा, जीरोज है, आप जानते हैं कि इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते थे छोटू, कि इसका मतलब जीरो है तो x माइनस किसके बराबर होगा, x बराबर √5/-3 होगा, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे ही कहते थे x, जैसे अल्फा जीरोज है तो x बराबर अल्फा तो x माइनस अल्फा कहते थे, एगो x बराबर बीटा जीरोज है तो x बराबर बीटा तो x माइनस बीटा बराबर जीरो, ऐसे ही करते थे ना छोटू। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन है बता दिया गया, थोड़ा सा स्पीड भी देखना जरूरी है छोटू। और जो भी विद्यार्थी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं उस लेक्चर को बार बार आप देखिए, मतलब पीछे से रिवीजन आप कर सकते हैं। फिर एक समय आएगा नवंबर दिसंबर के आसपास, तो आपका जो है रिवीजन वीडियो भी चलेगा। बात समझ में आ रहा है, रिवीजन भी करवाया जाएगा छोटू, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अब यहाँ से इसको क्या कहेंगे, तो x माइनस √5/3 होगा कि नहीं, और एक जो है x माइनस √5/3 होगा कि नहीं, और एक किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, फैक्टर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये पता ही नहीं चल रहा है, जीरो करने से लिख दे। उसमें जो है वहाँ लॉजिक बताया गया था कि जब इस पोलिनोमियल का जीरोज है, इसका मतलब इसका जीरोज है तो 2 मान आएगा, तो यहाँ से 2 मान तो जीरो निकला हुआ था, इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरोज के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा छोटू, जीरोज के बराबर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देते हैं, तो ये जो है ध्यान दे देखते हैं, तो x माइनस √5/3, और यहाँ से थोड़ा सा अंदर क्या होगा, x माइनस, और माइनस भी है ना अंदर में, माइनस √5/3 है, इस तरह से था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस √5/, या इस तरह से आप लिखिए x माइनस √5/3, और यहाँ से x माइनस माइनस प्लस √5/3। क्लियर है कि नहीं, दोनों में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है कि नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है, और वो किसके बराबर होगा, जीरोज के बराबर होगा, है कि नहीं। दोनों प्रोडक्ट, दोनों जो जीरोज होते हैं, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट किसके बराबर, जीरोज के बराबर।
जो जो जीरो है, आप वहाँ फैक्टर थ्योरम में जो है जीरो जो है पढ़ाया गया था, फैक्टर थ्योरम तो वहाँ बताया गया था छोटू। तो ये सब उतना आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा, क्योंकि हर एक पॉइंट फिर से छेड़ना फिर लंबा वीडियो चला जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं। ये पूरा में है, क्योंकि इसको अगर ए कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको भी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं। यहाँ किसका फॉर्मूला यूज हुआ छोटू, ए स्क्वायर माइनस, लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होगा कि नहीं। बातें समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि इन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो इसको बराबर किसके बराबर, जीरो के बराबर। इसके आगे बढ़ते इधर छोटू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर जीरो, एलसीएम 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर जीरो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मान की क्या होगा, इसका मान कितना होगा, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 3 गुने जीरो, 0 गुने 3 यानी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर जीरो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो है इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इस जो है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे इसमें पी एक्स में। 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 में जो है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 से हम लोग भागा देंगे, तो भागा दीजिए 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 से भागा देते हैं, क्या देते हैं 3 एक्स पर पावर 4, और 3 एक्स पर पावर 4 है और प्लस 6 एक्स क्यूब है माइनस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 10 एक्स माइनस 5 है कि नहीं। यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, तो ये जो है आपका यहाँ से कितना होगा, ये -5 है। अब यहाँ से भागा आप दे सकते हैं, तब भागा दीजिएगा तो किसके 3 को है, तो यहाँ से भागा देते हैं 3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 3 तो है ये, यानी हमको x सिर्फ लगाना होगा एक्स स्क्वायर, तब ना x पर पावर 4, 3 एक्स पर पावर 4 माइनस 5 गुने ये करेंगे तो कितना होगा, -5 स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, और ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हुआ, और यहाँ 6x क्यों लिखा गया, यहाँ कितना हो गया प्लस, यहाँ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 हो गया। क्लियर है कि नहीं, ये x है छोटू। अब कितना लगाएंगे, 3 दूना 6 यानी प्लस 2 लगाएंगे और कितना x लगाएंगे, तो 2x गुने 3 तो 6x क्यूब और माइनस 5 गुने ये तो कितना होगा -10x ना, -10x, तो यहाँ -10x होगा, है कि नहीं, हो गया। अब इसको जो है माइनस हो गया, ये वाला माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्लियर है कि नहीं। अब बचा कितना आपका, अब बचा 2x स्क्वायर, यहाँ से इधर लिख देते हैं, बचा 2x स्क्वायर माइनस कितना बचा 5, 2x स्क्वायर माइनस 5। अब कितना लगेगा छोटू, तो अब ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना बचा 5 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से भागा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रहा हो। यहाँ 3 होगा ना, ये जो है घटेगा तो 3 होगा, यहाँ 3x स्क्वायर होगा छोटू, सॉरी 3x स्क्वायर होगा। अब यहाँ से प्लस कितना लगाएंगे 1, तो 3x स्क्वायर और माइनस कितना है 5 होगा कि नहीं होगा। अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस
प्लस वाला माइनस वाला प्लस कैंसिल होकर कितना बराबर आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब है 0 आया, इसका मतलब 3x - 5 क्या है उस पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब है कि दो जीरोज तो आपको दे दिया गया था, एक ये जीरोज एक ये जीरोज। अगर इसको आप कह देते हैं इस जीरोज को x को इसको अगर हम लोग अल्फा कह देते हैं 5/3 और इसको आप बीटा कह देते हैं तो -√5/3 होगा। ये पूरा में क्लियर है कि नहीं? इस तरह से बातें समझ में आ रहा है। ये भी इस तरह से छोटो 5/3 बातें समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत? आशा करते हैं किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहा छोटो इस तरीके से। तो अल्फा और बीटा का मान पता चल गया। हमको कितना जीरोज निकालना है? 4 जीरोज निकालना है ना। तो हमको तो 2 जीरोज पता चला। अब 2 जीरोज कौन देगा? ये वाला देगा। 2 जीरोज कौन देगा? इक्वाटेंट देगा। तो जो 2 जीरोज तो लिखेंगे 9। उसके बाद इधर मिटाते हैं छोटू, इधर लिखिएगा, इधर स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, हम लोग आगे भी बात करना। तो इधर मिटा देते हैं छोटू। ये आपको पॉइंट ऑफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और एडिशन में एडिशनल तीनों में मैच है। इसलिए क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए एकदम बार बार। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है और जो वीवीआई बता दिया गया वो 100 नहीं तो 95% चांसेस है कि आएंगे। अभी 100% नहीं बोल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन और भी डीप जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा। लास्ट में बात करेंगे कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो भी बताया जाता है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। तो अब यहाँ से निकलेंगे x² प्लस 2x प्लस कितना 1। अब इसको फैक्टराइज करें किसके बराबर? 0 के बराबर, क्योंकि फैक्टर है तो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है 2 जीरो जाएगा, है कि नहीं? तो 2 जीरो जाएगा तो यहाँ से निकालेंगे छोटू तो x²। आप 1 को कैसे तोड़ सकते हैं बताइए? तो 1 को हम लोग अगर तोड़ना चाहते हैं तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 1 को अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो 1 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 1 गुने 1 1x प्लस 1x कितना होगा? 2x होगा कि नहीं? आप देख सकते हैं इस तरह दोनों के गुना होता है। तो 1 गुने 1 तो कितना बराबर 1 और 1 को आप 1 गुने 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। दोनों गुना करके उतना आना था तो आ रहा है अभी, है कि नहीं? तो यहाँ से x कॉमन x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन और x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर आप जानते हैं कि 2 जीरो हो देंगे तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 किसके बराबर? एक बार 0 के बराबर, x प्लस 1 भी आपका 0 के बराबर, x बराबर -1 x बराबर भी -1। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं छोटे? आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा।